हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th। ओके, जो आपकी न्यू सीबीएसई बुक है उसका ये 11.3 एक्सरसाइज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आसान है बहुत, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें भी आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट की जो वीडियो बनाई गई थी, इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का बनाया गया था, वो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो पहला पार्ट है उसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट है 7 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को जब हम लोग करेंगे तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमको रेडियस जो है वो दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो हाइट है उसको एस से डिनोट करेंगे, वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है बच्चों। सो जल्दी से बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा। ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22 डिवाइड में 7, और यहाँ पर है आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर हम 2 टाइम लिखेंगे तब भी बात सेम है, तो हम 2 टाइम इसको लिख देंगे, जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 6 × 6। ओके, स्क्वायर है तो 2 टाइम हम लिख सकते हैं। एच की जगह आपका आ जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें से आपस में कट सकता है उसको काटेंगे, देन फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। सो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसको ये आ जाएगा 22 इंटू में 2, ठीक है। वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 22 इंटू में 2 44 होता है, इंटू में 6। सो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका कुछ आएगा 264 आएगा। आपका मल्टीप्लीकेशन आप करके देख लेना। सेंटीमीटर, देखिए रेडियस भी आपकी सेंटीमीटर में है और हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। और एक चीज़ जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं, उसकी वजह से उनका आधा नंबर कट जाता है, कभी कभी एक नंबर भी काट दे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम वॉल्यूम को निकाल रहे हैं। ओके, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमको रेडियस कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें निकालना है, तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 1/3 एज इट इज रहेगा, इंटू में आपका पाई की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड में 7, इंटू में आर स्क्वायर है, आर कितना है 3.5, 2 टाइम लिखेंगे 3.5 इंटू में 3.5, ठीक है। इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखेंगे। अब इसको फर्दर हम लोग सोल्व करेंगे। 3 4 जा, यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। 3 12 ये कट जाएगा आपका, और ये 7 है तो 7 या 3.5 लिखा हुआ है, 3 5 से कितना होता है 35 होता है, तो ये 0.5 पे कट जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्लियर है बच्चों। नाउ ये कितना है 22 इंटू में 0.5 करेंगे तो कितना आएगा। सिंपली हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ। इंटू में 3.5 इंटू में ये आ जाएगा 4, ठीक है। यही बचा आपके पास में। अब ध्यान से देखना, 22 इंटू में यहाँ पर अगर 1 होता तो 22 इंटू में 1 कितना था 22 होता। यहाँ पर क्या 0.5 है, मतलब आधा है 1 का, तो 22 इंटू में 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है। इंटू में 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, और 7 को फिर 2 से कर देंगे तो कितना होगा, मतलब 4 इंटू 3.5 करेंगे तो आपका टोटल आएगा 14 आ जाएगा, क्योंकि 3.5 इंटू में 2 करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। 2 से करेंगे 7 और अगेन 7 कर देंगे, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 14 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154। और एक चीज़ है जो कभी नहीं भूलनी, वो क्या है, यूनिट लिखना, और साथ में ये इसका क्यूब आएगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। उससे पहले मैं आपको हमारा ये यहाँ पर डायग्राम में आपको बता देता हूँ कि रेडियस कहाँ है और आपका हाइट कहाँ है। देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो है आपका आर होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एच होगा, ठीक है।
तो सिमिलरली जैसे आर है ये 6 सेंटीमीटर है इस केस में, और एच है 7 सेंटीमीटर। इस केस में देखोगे 3.5 दिया है हमें रेडियस और एच दिया 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं या पुराने हैं जो भी है, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, नाउ अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।